हेलो माय डियर लर्नर्स। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है। एक फिगर है जिसमें कुछ डायलॉग्स हैं, मे बी डॉक्टर और पेशेंट के बीच में। योर लिगामेंट्स आर रप्चर्ड, सर्जरी इज़ द ओनली सोल्यूशन, आर देयर एनी सीरियस implications ऑफ सर्जरी, आइडेंटिफाई द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर फ्रॉम द पिक्चर अबव इन विच द डॉक्टर इज सजेस्टिंग द सर्जरी टू हिज पेशेंट। यहाँ पे कौन से रिस्पॉन्सिबिलिटी को आइडेंटिफाई करना है। Assert yourself that you get a fair deal, be honest in your dealing, learn about the risk associated with the product and services, respect the environment। यहाँ पर अगर बात की जाए तो पेशेंट डॉक्टर से रिटर्न पूछता है कि क्या कोई सीरियस इम्प्लीकेशन होंगे सर्जरी के कुछ सीरियस इश्यूज़ तो नहीं होंगे, यानी वो रिस्क के बारे में पूछ रहा है कि क्या क्या इश्यूज़ या क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लर्न अबाउट द रिस्क एसोसिएटेड विद द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। जैसे कि जो पेशेंट है वो कॉन्शियस है अपने हेल्थ को लेकर कि सर्जरी के बाद क्या कोई इसके सीरियस इम्प्लीकेशंस तो नहीं होंगे, यानी वो जो रिस्क है, जो भी उसके प्रोडक्ट या सर्विसेज से जो रिलेटेड रिस्क होता है कंज्यूमर को उसके बारे में जानना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज when does the earning per share EPS of the company rise with higher debt? When the rate of return on investment is higher than the rate of return, when the rate of return on investment is lower than the rate of interest, when the rate of interest is more than the rate of return, none of the above. When the rate of return on investment is higher than the rate of interest, तो EPS जो है वो राइज करता है। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हायर वर्किंग कैपिटल यूजुअली रिजल्ट्स इन। हायर वर्किंग कैपिटल किस चीज़ में रिजल्ट करता है? हायर करंट रेशियो, हायर रिस्क एंड हायर प्रॉफिट्स, लोअर करंट रेशियो, लोअर करंट रेशियो, हायर रिस्क एंड लोअर प्रॉफिट्स। नेक्स्ट इज हायर इक्विटी, लोअर रिस्क एंड लोअर प्रॉफिट, लोअर इक्विटी, लोअर रिस्क एंड हायर प्रॉफिट। अगर किसी कंपनी का हायर वर्किंग कैपिटल है तो उसका जो करंट रेशियो होगा वो भी हायर ही होगा, यानी कि जो करंट असेट्स हैं वो करंट लाइबिलिटी से ज़्यादा होंगे, तो हायर रिस्क और हायर प्रॉफिट भी होगा। यानी इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, हायर करंट रेशियो, हायर रिस्क एंड हायर प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, RIA Healthcare Limited established with the objective of taking care of the people's health. This was the first company of this type established in its field. There being no competition in the market was something good for the company. But when the company's business were about to pick, several competing companies got established in that field. रिया हेल्थ केयर लिमिटेड जो है इस ऑब्जेक्टिव से अपनी कंपनी को इस्टेब्लिश की कि वो लोगों की हेल्थ की ओर ध्यान देंगे। स्टार्टिंग में ये कंपनी जब इस्टेब्लिश हुई तो मार्केट में किसी भी तरह के कोई कंपटीशन नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे कई सारी कंपनीज़ आ गईं जो कि कंपटीशन मार्केट में जिसके कारण बिल्डअप हो गया, जिसके कारण ये जो कंपनी थी उसका जो कंफर्टेबल पोजीशन था वो मतलब बहुत उसको हार्डली प्रॉब्लम्स आने लगे और नुकसान पहुँचने लगा। Hardly 2 years had gone since the company was established। 2 ही साल हुए होंगे कंपनी के इस्टेब्लिश हुए, लेकिन जिसके कारण कस्टमर की प्रायोरिटीज़ में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आने लगे और ये जो कंपनी है काफ़ी ज़्यादा इसे नुकसान पहुंचने लगा। हाउ दे गॉट टेम्पटेड टुवर्ड्स द लोकल हेल्थ प्रमोटिंग प्रोडक्ट्स इंस्टीड ऑफ कंपनीज प्रोडक्ट। इन दिस वे द कंपनी हैड टू फेस ग्रेट डिफिकल्टीज टू कीप इटसेल्फ स्टेब्लिश्ड इन द मार्केट। जिसके कारण क्या हुआ कि कंपनी को मार्केट में अपना एक पोजीशन बनाने के लिए काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना पड़ा। विच फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट डज द अबव इवेंट एक्वेंटेंट विद अस। इसमें बिजनेस एनवायरनमेंट के कौन से फीचर को डिटरमाइन किया गया है? डायनेमिक नेचर, टोटल ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, इंटर रिलेटेडनेस। यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, डायनेमिक नेचर। बिजनेस इन्वायरमेंट जो है वो डायनेमिक है, चेंजेबल है, उसमें चेंजेस होते रहते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, डायनेमिक नेचर। Now the last question is Rishabh has joined as a creative head in an entertainment company.
He always ensures that the work has been divided into small and manageable activities and also the activities of similar nature are grouped together. ऋषभ जो है एक क्रिएटिव हेड के रूप में एक एंटरटेनमेंट कंपनी में ज्वाइन किया है जो हमेशा चाहता है कि छोटी छोटी एक्टिविटीज़ में काम को डिवाइड कर दिया जाए और जो एक नेचर की एक्टिविटीज़ हैं उनको एक साथ रखा जाए. आइडेंटिफाई द रिलेटेड स्टेप इन ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस. ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का ये कौन सा स्टेप है? आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीज़न ऑफ वर्क, यहाँ पे कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं हो रहा है. डिपार्टमेंटलाइजेशन, डिपार्टमेंट भी नहीं बनाए जा रहे हैं. असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़, नो. स्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, तो द करेक्ट आंसर विल बी स्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप. वो एक रिपोर्टिंग रिलेशनशिप बनाता है कि किसको किस अपनी एक्टिविटीज़ या किसको अपने काम को किसके पास रिपोर्ट करना है, कहाँ उसे अपने काम को बताना है या कहाँ अपने काम को किसके सामने रिपोर्ट करना है. आई होप द क्वेश्चंस आर क्लियर. इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग.